आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है कमल के पुष्प के अनुष्ठान की। आज 20 तारीख है, कल है 21 तारीख। 21 नवंबर को गुरु पुष्प नक्षत्र है। यदि आपके यहाँ धन की बहुत कमी है या फिर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, चाहे हो या ना हो, यदि आप 108 कमल के फूल से, जो मैं अभी अनुष्ठान देने जा रही हूँ इसकी पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, इससे आप कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन धान्य की कृपा होती है। देखिए, छोटे छोटे से प्रयोगों से हम हमारे घर में बहुत सारी सुख शांति ला सकते हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इस अनुष्ठान को जरूर कीजिएगा। भाई 108 कमल के फूल नहीं मिलते हैं तो आप 11 या 21 कमल के फूल से भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर आप यहाँ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में कल आप इस अनुष्ठान को प्रातः जल्दी उठकर और कल जरूर कीजिए। कल पूरा दिन आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को रात्रि के समय भी कर सकते हैं। और मैंने ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ दी हैं जो कल आप लेकर, और बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, क्योंकि गुरु पुष्प नक्षत्र, रवि पुष्प नक्षत्र बड़े ही योग से आता है और यह नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो गुरु भक्त है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। और पुष्प नक्षत्र का मतलब होता है कि एक अच्छा योग जो हर एक कार्य में आपको सफलता दिलाता है। तो कल के दिन आप जितने भी शुभ काम है वहाँ भी कर सकते हैं और इस अनुष्ठान को भी कर सकते हैं। तो कर कर जरूर देखिए, पूरा ब्लॉग देखिए। पूरे ब्लॉग में मंत्र सहित आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगी। आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आज मैं पूरी जानकारी आप लोगों को कमल के पुष्प के अनुष्ठान की दूंगी और बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लोगों को 108 कमल के फूल चाहिएंगे। और यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे ब्लॉग को आप देखकर और इस जानकारी को प्राप्त कर कर आप यहाँ कमल के फूल का अनुष्ठान कर कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर कर अपने घर में आप धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि भगवान जो विष्णु हैं उनको भी कमल के पुष्प बहुत प्रिय है। तो आज मैं आप लोगों को इसी अनुष्ठान की जानकारी दूंगी, सरल और आसान मंत्र भी दूंगी। मंत्र के साथ साथ मैं सारी विधि भी बताऊंगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। इसको महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन हवन पूजन को पुरुष ही कर सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिला हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण होती है। पुरुष को हमेशा हर एक अनुष्ठान के लिए, उस हिसाब का शक्ति का अनुष्ठान के लिए महिला की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महिला को कभी पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह भगवती के रूप में, कच्चे तत्व में, हमेशा इन वनस्पतियों के रूप में विद्यमान है। हम जब भी कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम फल फ्रूट की आहुति देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं। मैं ज़्यादातर जितना भी अनुष्ठान करती हूँ, जड़ी बूटियों का करती हूँ, पुष्प का करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि माताजी आप इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, कौन पुष्प का अनुष्ठान करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम भगवती को हमेशा प्रकृति के रूप में पूजते हैं। जब हम नवरात्रि में ज्वारा लगाते हैं तो उसका काफ़ी बड़ा महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि ज्वारा एक सिर्फ देखने की चीज़ है, नहीं। ज्वारा लगाने का मतलब है कि हम भगवती को स्वयं वहाँ स्थापित कर रहे हैं कच्चे तत्व में, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें लोग बाग नहीं समझते। यहाँ हमारे आज की भगवती के दर्शन हैं। माँ भगवती सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ बड़ी ही दयावान है। इनके नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन माँ को कभी भी
किसी चीज़ की बलि वगैरह कोई नहीं चाहिए। यहाँ एकदम शुद्ध शाकाहारी है। इन्होंने कुछ चीज़ें की थी तो वहाँ किसी के संहार के लिए इन्होंने खुद अपने आप को कष्ट देकर उन चीज़ों को धारण किया था, लेकिन उन्हीं चीज़ों को लोग बाग ने गलत समझ लिया। तो जब भी आप भगवती की सेवा करें, श्रद्धापूर्वक करें, इनसे आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इन पुष्प का क्या करना है और किस प्रकार इनका अनुष्ठान करना है। आपको गुरु पुष्प में 108 कमल के फूल लाने हैं। फिर इन फूलों को धूप दीप कर कर इनकी अच्छे से पूजा करनी है। घी के साथ में इनका अनुष्ठान करना है। घी, थोड़ी सी हवन सामग्री, और इसमें आपको लकड़ी लेनी है सफ़ेद खेर की, यानी कि समी की लकड़ी। यदि आप समी की लकड़ी से यह अनुष्ठान करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। और इस अनुष्ठान को करते हुए आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या हो पैसे से संबंधित, वह कर आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मंत्र और जो थोड़ी बहुत विधि वह आगे के ब्लॉग में दे देती हूँ। तो यहाँ कर आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप इनको करते हैं तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन लोग बाग करते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे ही पूछते रहते हैं, और जब मैं बोलती हूँ उनको तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं आप लोगों को घर बैठे इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अभी बाबा है जो कुछ काम कर रहा है, क्योंकि बाबा का सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ साथ उसका भी इतना ही काम होता है, जितना मैं करती हूँ उतना ही बाबा करता है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं विस्तार से आप लोगों को इसकी जानकारी और दूंगी। और अभी मैं मंत्र दे देती। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है लक्ष्मी अनुष्ठान की, कमल के पुष्प की। लेकिन उसी के साथ साथ आज एक महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी और देने जा रही हूँ। अभी चल रहा है सर्दी का टाइम, और हर एक खेत में इस समय के ऊपर इस प्रकार के गेहूँ हैं। अभी बहुत सारे लोग खेतों में गेहूँ लगा भी रहे हैं, बो भी रहे हैं। लेकिन आपको पता है यह जो गेहूँ हैं, छोटे छोटे से गेहूँ, इस समय के ऊपर जिनकी किडनी में इन्फेक्शन हो, जिनको गैस की शिकायत हो, खाना हजम ना हो रहा हो, जिनके शरीर में खून ना बढ़ रहा हो, वह लोग ज़्यादा नहीं तो 40 दिन यदि इस ज्वारा का, यानी कि इन छोटे छोटे पौधों का जूस पी लेते हैं तो सारी समस्या दूर हो जाती। शरीर में चमत्कारी ढंग से खून बढ़ता है। यह जो ज्वारे है, यह कैंसर के रोगी के लिए रामबाण का काम करता है। गिलई और इसके ज्वारा 2-3 नीम के पत्र का यदि आप प्रतिदिन जूस पीते हैं इस समय के ऊपर, तो यदि आपका कैंसर शुरुआत है कैंसर की, यानी कि 15-20% है, तो इससे 100% ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपको ज़्यादा भी है तो आपको यह काफ़ी सहायक होता है। आप अपनी सरकारी जो भी दवाई गोली खा रहे हैं उसके साथ साथ आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यह कैंसर के मरीज़ के लिए, जिनको शरीर में खून नहीं बढ़ रहा हो, जिनकी किडनी में इन्फेक्शन हो, जिनके खून में इन्फेक्शन हो, वह लोग इस समय के ऊपर आप हो सकता है तो आप ऐसे ही 2-3 ज्वारे को ऐसे निकाल कर गेहूँ को और प्रतिदिन खाइए। गिलई के साथ में इसका जूस पीजिए। और आज मैं आप लोगों को एक विशेष लक्ष्मी अनुष्ठान की जानकारी भी देने जा रही हूँ, क्योंकि कल है गुरु पुष्प नक्षत्र। कल आप ऐसी बहुत सारी वनस्पतियों को लेकर और बहुत सारे ऐसे मंत्र है, अनुष्ठान, इनको कर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे से उपाय आप लोगों को हमेशा देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इन चीज़ों को कर अपने जीवन को सुखी बना सके। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं अभी आई थी खेत के ऊपर। अब हमारा खेत और आश्रम तो एक ही है, तो हमारे खेत में काफ़ी मात्रा में अभी ज्वारे लगे हुए हैं। तो आप लोग इन ज्वारों से बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को आज छोटा सा अनुष्ठान दे देती हूँ। इसको कर आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। ओम श्रीम लक्ष्मी वम कमलाधर स्वाहा। ओम श्रीम
लक्ष्मी वम कमलाधर स्वाहा।